हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 31। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एसिंक एंड अवेट कीवर्ड। जी हाँ, ये दो कीवर्ड हैं जो कि एसिंक्रोनाइजेशन टॉपिक जो हमने अब तक पढ़ा है, जिसमें हमने कॉल बैक पढ़ा है, प्रॉमिस चेनिंग पढ़ी है एंड प्रॉमिस एपीआई पढ़ी है और किस तरीके से प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं वो सब कुछ अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, तो इसी में गाइज यहाँ पर दो कीवर्ड और हैं, अवेट एंड एसिंक, जिनका यूज़ क्या है, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं, ये सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं गाइस यहाँ पर रखूँगा L31.html के नाम से। मैंने ये फाइल क्रिएट कर ली है। ओके, और जल्दी से यहाँ पर मैं HTML बॉयलर प्लेट को लगा देता हूँ। और गाइस आज का टाइटल है एसिंक एंड अवेट। ठीक है, अवेट, AWAIT। ओके, और ये है गाइस लेक्चर 31 एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा Alt+Z का, ताकि मेरा जो पूरा कोड है वो मुझे सामने पैनल में दिखाई दे, एकदम फिट हो जाए, जल्दी चेंज आएगी। ओके, ठीक है। बॉडी में यूज़ करेंगे गाइस यहाँ पर स्क्रिप्ट एलिमेंट का। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसिंक एंड अवेट कीवर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए गाइस, हमने जब कॉल बैक यूज़ किया था तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि मान लीजिए आप देखिए जावास्क्रिप्ट में होता क्या है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो एग्जीक्यूशन होता है वो लगातार कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन होता है। आप उस एग्जीक्यूशन को रोक नहीं सकते। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया F1, देन आपने एक फंक्शन बनाया F2, देन आपने एक फंक्शन बनाया F3। तो होगा क्या कि आपका मतलब जो तीनों के तीनों जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। पहले F1 एग्जीक्यूट होगा, F2 एग्जीक्यूट होगा, F3 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं A B C D या 26 वेरिएबल हैं, तो वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। आप इनका एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपको इनका एग्जीक्यूशन को रोकना है तो आप क्या करेंगे। आपके पास ऐसे क्या उपकरण है जावास्क्रिप्ट में जिनके ज़रिए आप जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन रोक सकते हैं। तो वो है गाइस एसिंक एंड अवेट। ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। जब हमने कॉल बैक फंक्शन का यूज़ किया था वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर एक फंक्शन के अंदर दूसरा जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा था। ठीक है, अब इसी तरह फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा था, यानी कि वहाँ पर लगातार एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में यदि आपको कोई फंक्शन को स्टॉप करना है, किसी फंक्शन को आपको रोकना है, किसी फंक्शन का एग्जीक्यूशन आपको रोकना है, तो भी वहाँ पर क्या करेंगे आप एसिंक एंड अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन हमने क्या किया था, ये जो कॉल बैक की जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, इसको सोल्व करने के लिए गाइस हमने क्या किया था, प्रॉमिस चेनिंग का यूज़ किया था। लेकिन वहाँ पर भी क्या हो रहा है, लगातार जो प्रॉमिस है वो एग्जीक्यूट हो रही है। कि जो प्रॉमिस 1 है मतलब फर्स्ट प्रॉमिस गेट हो रही है, फिर जो सेकंड प्रॉमिस है वो नेक्स्ट देन में गेट हो रही है, और फिर जो थर्ड प्रॉमिस है वो उसके नेक्स्ट देन में गेट हो रही है। मतलब इस तरीके से हमें उसका रिजल्ट गेट होता है। लेकिन वहाँ पर भी एग्जीक्यूशन नहीं रुक रहा था। जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन को रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए गाइस यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, मान लीजिए किसी प्रॉमिस का आपको एग्जीक्यूशन रोकना है, तो वहाँ पर भी आप क्या करेंगे गाइस, एसिंक एंड अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से एसिंक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए आप कोई फंक्शन बनाते हैं सिंपली। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से सिंटैक्स है एसिंक का। मैंने यहाँ पर गाइस एक फंक्शन बनाया F1 और ये होगी इस फंक्शन की बॉडी। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना है। इस फंक्शन से जस्ट पहले आपने एसिंक यानी कि ASYNC इस कीवर्ड का आपने यूज़ करना है। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है, क्या, जब आप किसी भी फंक्शन को एसिंक बनाएंगे, यानी कि किसी फंक्शन के साथ आप एसिंक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, या एरो फंक्शन है उसमें आप एसिंक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपने रिटर्न कीवर्ड का भी यूज़ करना पड़ेगा। वरना वो आपका जो भी आउटपुट है, जो भी आप उसके अंदर कोड लिख रहे हैं, उसको आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, देन आपने उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है इस फंक्शन को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ F1 करके। देखते हैं, Alt+B का यूज़ करूँगा गाइस। चलते हैं इंस्पेक्ट करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर कुछ आता है कि नहीं। भी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। ओके,
ठीक है। तो गाइस इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डॉट देन का, एंड अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एक एरो फंक्शन। ठीक है, ये एक एरो फंक्शन है, इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया वैल्यू नाम से। ओके, ये, और इसको मैं कर देता हूँ कंसोल का यूज़ यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को पास कर दूँगा वैल्यू। ठीक है, शायद अब ये आउटपुट हमें मिल जाए क्या 1। तो गाइज यहाँ पर 1 मिल गया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या पास कर देता हूँ इस देन में या इस कंसोल में, ये काम करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ, एंड मैं यहाँ पर इस देन के अंदर मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पर मैं अलर्ट फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अलर्ट, मुझे एक अलर्ट चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, बनाना चाहिए। ठीक है, बना रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ कि क्या, मैं इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको देना चाहिए हेलो वर्ल्ड। ओके कर देते हैं। ठीक है, हाँ, जब तक ओके नहीं करेंगे तो हम इस बॉडी पर नहीं आ सकते। इसका ये फंक्शन है अलर्ट का, मैंने पढ़ाया है CSS में इसको, और सॉरी डोम में पढ़ाया है, जावास्क्रिप्ट के डोम में पढ़ाया है मैंने, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो गाइज ये था किस तरीके से आप एक, मतलब किस तरीके से आप एसिंक कीवर्ड का यूज़ करेंगे एक फंक्शन में। अब मान लीजिए आप एवेट का यूज़ करना है, एवेट कीवर्ड का यूज़ करना है, वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एवेट कीवर्ड का यूज़ करके हम किसी भी फंक्शन के एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं, और वो तब तक रुक गया रहेगा जब तक पहला जो फंक्शन है वो रिजोल्व नहीं हो जाता। फंक्शन यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तब तक वो रुका रहेगा, फिर उसके बाद सेकंड चलेगा। ओके, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ सिंपली सी बात ये आ रही है कि हम एसिंक्रोनाइजेशन फंक्शन को सिंक्रोनाइजेशन बना रहे हैं, क्योंकि एसिंक्रोनाइजेशन क्या कहता है, एसिंक्रोनाइजेशन में गाइस जो आपके फंक्शन है वो पैरेलली एग्जीक्यूट करते रहते हैं, और जो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है वो आ जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर एवेट का यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे बात समझ में आ रही है कि हमने जो पैरेलली फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे थे हमने उनका एग्जीक्यूशन रोक दिया है। ठीक है, तो यानी कि ये सिंक बन गया एक तरीके से, अगर देखा जाए बाई मतलब अकॉर्डिंग टू लॉजिक तो यही हुआ ना, ये सिंक बन गया। ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन बना दी हमने। ओके, तो चलते हैं अब एवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कौन सा, एसिंक कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया F2 के नाम से। ठीक है, एसिंक कीवर्ड का यूज़ करके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर प्रोमिस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्रोमिस बनाया लेट P1 करके, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे प्रोमिस का। मैंने बताया आपको किस तरीके से प्रोमिस क्रिएट होती है। ठीक है, ओके, ये हो गई प्रोमिस। और अब यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, और इस फंक्शन में कीवर्ड डालना पड़ेगा रिजॉल्व। ठीक है, एक ही कीवर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, और ये हो गई यहाँ पर फंक्शन की बॉडी। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ सेट टाइम आउट, ये कॉल बैक फंक्शन है, और इसका टाइम आउट में रख देता हूँ कितना, 2 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड। ठीक है, इसको एन को हटा देते हैं, एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रिजॉल्व, और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट प्रोमिस। ओके, दिस इज फर्स्ट प्रोमिस। ये क्या है गाइस, ये फर्स्ट प्रोमिस है। अब इस फर्स्ट प्रोमिस को मैंने कहा था कि जब आप किसी फंक्शन को एसिंक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको रिटर्न भी कराना पड़ेगा। तो मुझे जाहिर सी बात है इस प्रोमिस को, P1 प्रोमिस को रिटर्न भी कराना पड़ेगा, तो मैं इसको कर दूंगा रिटर्न। जैसे कि हमने प्रोमिस चेनिंग में किया था, वहाँ पर भी हम रिटर्न करा रहे थे। ठीक है, जब प्रोमिस की चेनिंग कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमें रिटर्न कराना पड़ा था, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम रिटर्न कराएंगे। देन गाइज मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा F2। ओके, वही सिंटैक्स है, और यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉट देन का। ठीक है, एंड यहाँ पर यूज़ करेंगे एरो फंक्शन का,
आपको पता ही है ये सब कुछ सिंपल है, आप कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम पास कर देंगे वैल्यू वेरिएबल को। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यू कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर उठ कर, ये तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उठ के, यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू आएगी, P1। ये कोड तो यहीं तक एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न क्या देगा, P1 देगा, ठीक है। P1 देगा, P1 के अंदर क्या है, ये प्रॉमिस क्रिएट हुआ है पूरा का पूरा, और ये एक आर्ग्यूमेंट है, मतलब पैरामीटर है, और ये यहाँ पर हम ये रिजोल्व फंक्शन है, ठीक है, यानी कि ये कॉल बैक फंक्शन बना हुआ है। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ पर रिजोल्व के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये जो फंक्शन है ना, एक तरीके से उसको यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू वेरिएबल है, इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, इस P1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। और इस P1 की वैल्यू क्या है, जो इस रिजोल्व फंक्शन के अंदर पड़ी हुई है, दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठकर, ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठकर कहाँ आ जाएगी, इस वैल्यू में आ जाएगी। और देन हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में डाल दे, ये प्रिंट कर दे, तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस, दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस, ओके। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो ये कोड कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, और हमने यहाँ पर टाइम दिया है 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड, ओके। सेव करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता क्या है। हेलो वर्ल्ड, यानी कि ये वो चल रहा है ऊपर वाला, और फिर दे रहा है 2 सेकेंड के बाद दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस। एक काम करता हूँ मैं, इसका जो टाइम है वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया 4 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अलर्ट दिया उसने, जो F1 फंक्शन है, उसके बाद ये 4 सेकेंड बाद देगा दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 प्रॉमिस बना देता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी, और मैंने इसको किया पेस्ट, समझिएगा बहुत ही आसान है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि लेट के साथ हम एक जैसे 2 वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, तो मैं इसको यहाँ पर P2 कर देता हूँ। अब मुझे ये दोनों को रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो मैं इनको एक एरे के अंदर डाल देता हूँ कि भाई P1 दे दे एंड P2 दे दे, जैसे कि हमने API में किया था, एक साथ ले रहे थे सारी की सारी प्रॉमिस एरे के अंदर डाल के, यहाँ पर मैंने रिटर्न में ही एक एरे बना लिया, उसमें डाल दी वैल्यू P1 एंड P2। अब ये दोनों प्रॉमिस एक साथ देगा, ओके, दोनों प्रॉमिस को एक साथ रिटर्न करेगा, ठीक है। देखते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं हम 6 सेकंड के बाद, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज सेकंड प्रॉमिस, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जो F1 फंक्शन है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है एक साथ, मतलब इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है। F2 फंक्शन है, इसके अंदर P1 प्रॉमिस है, ये भी एग्जीक्यूट हो रही है पैरेलली, और P2 जो प्रॉमिस है यानी कि सेकंड प्रॉमिस है, वो भी पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। देखिए अब आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या आता है। F1 फंक्शन आया, उसके बाद ये इसने रिटर्न दे दिया, और उसने कहा कि पेंडिंग पेंडिंग, ओके। एक काम करते हैं, ये वही वाली बात आ गई API वाली, थोड़ा इसको टाइम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ गई। अब ये फुलफिल दिखा रही होगी, हाँ फुलफिल है, दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस, एंड ये भी फुलफिल हो गई, सेकंड प्रॉमिस भी, दिस इज सेकंड प्रॉमिस। तो यहाँ पर इसने वैल्यू दे दी दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस एंड दिस इज सेकंड प्रॉमिस, ओके, इसने रिटर्न दे दिया। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जीक्यूशन है, अब भाई एग्जीक्यूशन लगातार चल रहा है, मैं इसको रोकना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर await कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और जिस भी फंक्शन को या जिस भी प्रॉमिस को मुझे रोकना है उसके साथ में await कीवर्ड का यूज़ कर लूँगा। देखिए कैसे, जहाँ पर मैंने 2 प्रॉमिस क्रिएट की थी, देखिए लेट P1 एंड लेट P2, उसके जस्ट नीचे, ठीक है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा लेट ए नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, एंड अब मैं उसको कर देता हूँ डिफाइन await करके P1, यानी कि जो फर्स्ट प्रॉमिस है वो जब तक रिजोल्व ना हो जाए, ठीक है, जब तक फर्स्ट प्रॉमिस रिजोल्व ना जाए। await में होता क्या है कि जिस भी प्रॉमिस पर आप await कीवर्ड का यूज़ करेंगे, तो जब तक ये पूरी की
पूरी की पूरी जो प्रोमिस है ये P1 जो प्रोमिस है जब तक रिजोल्व नहीं हो जाएगी तब तक सेकंड प्रोमिस नहीं चलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एग्जीक्यूशन रुक गया, वरना पैरेलली क्या हो रही थी, एग्जीक्यूट हो रही थी। ये भी 1 सेकंड से एग्जीक्यूट हो रही है और ये भी 1 सेकंड से एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई, लेकिन इसने आउटपुट दिया आपका 4 सेकंड पर और इसने आउटपुट दिया आपका 6 सेकंड पर, समझ रहे हैं। लेकिन एग्जीक्यूट पैरेलली चल रही है। लेकिन अब क्या होगा कि जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगी तो P2 एग्जीक्यूट होना शुरू ही नहीं होगी। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो रुकी रहेगी कि नहीं रुकी रहेगी, किस तरह रुकी रहेगी, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। ओके, तो ये P1 पूरी पूरी क्या होगी, पहले रिजोल्व होगी, उसके बाद सेकंड वाली रिजोल्व होगी। ठीक है, रिजोल्व होने के बाद ही इसका रिटर्न आएगा P1 का। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिजोल्व मतलब रिजेक्ट भी हो सकती है लेकिन रिजोल्व होगी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये फुलफिल होगी। ठीक है, यहाँ पर आया है ना, ये क्या हो रही है, देखिए फुलफिल हो रही है, पेंडिंग नहीं होगी, ये पहले फुलफिल होगी उसके बाद ही रिटर्न होगी। ओके, देखिए चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, मैंने किया इसको रिफ्रेश, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, 4 सेकंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देखते हैं फुलफिल हो रही है। अब आप कहेंगे कि ये रुक कैसे रही है, समझ में नहीं आ रहा, कि हमें तो पता नहीं लग रहा कि रुक कैसे रही है। एक काम कर लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और बी नाम से, और हमने सेकंड वाली प्रोमिस पर भी अवेट कीवर्ड का यूज़ कर लिया है, यानी कि अब ये पहले P1 एग्जीक्यूट होगी उसके बाद P2 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको करा लेता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज प्रोमिस P1। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसमें एक ए पास कर देता हूँ ताकि ए को प्रिंट कर दे। इसको कॉपी करूँगा मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ बी को, और इसको कर देंगे P2। शायद अब ये ए की और बी की वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, देखते हैं, हेलो वर्ल्ड हो गया। ठीक है, 4 सेकंड पर ए की और उसके बाद हाँ, दिस इज फर्स्ट प्रोमिस एंड दिस इज सेकंड प्रोमिस। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाई एकदम से प्रिंट हो रही है, हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ वो P1 जो है वो मतलब P1 एग्जीक्यूट हो रही है और P2 जो है रुकी हुई है। तो देखिए कैसे पता लगेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसको पेस्ट करते हैं, मैं लिखूँगा यहाँ पर रीड एंड राइट, क्योंकि फैच ही तो होती है, पहले फैच होती है। ठीक है, प्रोमिस यानी कि रीड एंड राइट होती है। ठीक है, रीड एंड राइट प्रोमिस P1। ठीक है, रीड एंड राइट प्रोमिस P1 की यहाँ पर क्या हो रही है गाइस, रीड एंड राइट हो रही है। ठीक है, रीड एंड राइट हो रही है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, रीड एंड राइट प्रोमिस P1, यानी कि एक काम करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, यानी यहाँ पर ये बताएगा हमें कि रीड एंड राइट हो रही है प्रोमिस P1 और यहाँ पर ये रीड एंड राइट हो चुकी है। ओके, इसके बाद पेस्ट करेंगे रीड एंड राइट प्रोमिस P2 और इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इनको भी हटा देते हैं यहाँ से। ओके, कॉपी, और यहाँ पर ये बताएगा कि ये रीड एंड राइट हो चुकी है, प्लस बी, रीड एंड राइट प्रोमिस P2। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कितना 2 सेकंड एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कितना 4 सेकंड। ओके, और ये जो यहाँ पर बार बार ये आ रहा है एसिंक यानी कि फंक्शन F1, इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, फिर ये अलर्ट नहीं देगा कुछ भी, डायरेक्ट हमें पता लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक F2 फंक्शन बनाया है, इसमें एसिंक कीवर्ड यूज़ किया और यहाँ पर फिर एक P1 प्रोमिस बनाई है और फिर यहाँ पर P2 प्रोमिस बनाई है, ये एग्जीक्यूट भी हो रही थी, और यहाँ पर फिर मैंने इन पर अवेट कीवर्ड लगा दिया है P1 पर भी और P2 पर भी, और A की वैल्यू को यहाँ पर पास कर दिया है, फिर B की वैल्यू को भी यहाँ कंसोल में पास कर दिया है। अब होगा यहाँ पर क्या
कि जो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही थी P1 एंड P2 अपने अपने टाइम के लिए, अब वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी। पहले P1 रिजोल्व होगी और उसके बाद में P2 रिजोल्व होगी, उसके बाद में ही इनका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखिए रीड एंड राइट प्रॉमिस P1 2 सेकंड बाद ये आई और उसके बाद अगली 2 सेकंड बाद ये आई। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंसोल है, ये जो कंसोल है रीड एंड राइट का, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, काम कर रहा था। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो रुका होता है। ठीक है, P1 यानी कि वो एग्जीक्यूट हो रही थी, रिजोल्व हो रही थी, क्योंकि उस पर हमने एवेट कीवर्ड लगा दिया है। एंड P2 क्या थी, रुकी हुई थी वो भी। ठीक है, P2 क्या थी, वो भी रुकी हुई थी, वरना क्या होता है कि पैरेलली एग्जीक्यूट होती है। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं, ये पहले उसने ये प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये जो P1 है जब तक ये रिजोल्व नहीं हुई तब तक ये इसका रिटर्न नहीं आया। उसके बाद इसका रिटर्न आया ये वाला, जैसे ये रिटर्न आया, और अभी तक ये रिजोल्व नहीं हुई थी P2, लेकिन जो कंसोल है ये वाला हमारा चल गया। ठीक है, ये वाला कंसोल हमारा चल गया था। ओके, फिर जब तक ये रिजोल्व नहीं हुई तब तक हमारा ये वाला कंसोल नहीं चला। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब तक प्रॉमिस रिजोल्व नहीं हो रही है तब तक वो रिटर्न नहीं हो रही है, और अगले वाली जो है वो स्टॉप है। ओके, देखिए एक बार और, पहला कंसोल चला, फिर प्रिंट कर दिया, दूसरा वाला चल चुका, और फिर उसके बाद में ये वाला कंसोल भी प्रिंट हो गया, चौथे वाला भी। और यहाँ पर इसने इनका रेटिंग भी दे दिया कि ये फुलफिल हो गई, दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस, एंड फुलफिल दिस इज सेकंड प्रॉमिस। ओके, अब मान लीजिए आपने किसी फंक्शन को आपने सिंक नहीं बनाया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये F2 फंक्शन था। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना लूँ, क्या, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना लूँ F3। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया F3 और इस पर एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया एक और फंक्शन F3। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉमिस थी हमारी P1 एंड P2 कि वो रुकी हुई है कि नहीं रुकी हुई है। क्योंकि देखिए जब हमने इस फंक्शन पर एसिंक यूज़ नहीं किया है तो ये फंक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये चलता रहेगा, ये तो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने इसमें एवेट कीवर्ड यूज़ ही नहीं किया है। तो ये काम करना चाहिए, ये काम करेगा। देखिए दिस इज, मैं लिख देता हूँ दिस इज F3 एंड इट इज continuously रन। ठीक है, कंटिन्यूसली रन। ओके, अब देखिए अब होगा क्या, अभी आउटपुट ये है, तो पहला कंसोल चला और उसके जस्ट बाद इसने दे दिया 2 सेकंड से पहले दिस इज F3 एंड इट इज कंटिन्यूसली रन। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि जो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं फंक्शन, यानी कि जिनका एग्जीक्यूशन लगातार चल रहा है, उनका आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जिस पर आपने एवेट यूज़ कर दिया, यानी कि उसने क्या कर दिया, उसका एग्जीक्यूशन एवेट लगते ही स्टॉप कर दिया, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद उसने P1 दिया, उसके बाद फिर कंसोल ये चला P2 वाला, फिर उसने P2 दिया 6 सेकंड पर, दिस इज सेकंड प्रॉमिस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम जो है इन फंक्शन को भी एवेट कीवर्ड यूज़ करके जो है मतलब उनका एग्जीक्यूशन रोक सकते हैं। देखिए अभी ये पैरेलली चला था फंक्शन F3, अब इसको मान लीजिए आपको स्टॉप करना है तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ लेट C इज इक्वल टू F3 और इस पर मैंने यूज़ कर लिया एवेट। ठीक है, एवेट। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ देन। ठीक है, ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, लेट सी एवेट F2 एंड मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं एक मिनट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये F3 है, इसके ऊपर F2 है जस्ट, तो मैं इसको भी एसिंक कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ इस पर भी, एंड मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ लेट सी एवेट F2 और मैं इसको भी एवेट बना लेता हूँ लेट D इज इक्वल टू एवेट। ओके, लेकिन एवेट किसके अंदर बनेगा, ये भी तो फंक्शन के अंदर बना ना। यहाँ पर मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, एसिंक फंक्शन। ठीक है, एसिंक फंक्शन, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ रिजल्ट नाम से। ठीक है, रिजल्ट या
मैन फंक्शन भी वो बना सकते हो आप, ठीक है। ये बॉडी हो गई, हाँ, और इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ओके। अब ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, ओके। ठीक है गाइस, यानी कि ये F2 फंक्शन था, इसमें प्रॉमिस थी। उसके बाद हमने F3 बनाया और हमने दिखाया कि ये पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, ये हाँ एग्जीक्यूट हो रहा था। फिर मैंने कहा कि इन फंक्शन को भी हम क्या करते हैं, इनका एग्जीक्यूशन स्टॉप करते हैं। तो मैंने F2 पर await यूज़ कर दिया और इस पर भी await यूज़ कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न एसिंक यूज़ किया तो जाहिर सी बात है रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न में अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो C डाल देंगे और उसके बाद D डाल देंगे एरे बनाकर, और यहाँ पर गाइस मैं कॉल कर लूँगा रिजल्ट फंक्शन को, ठीक है। रिजल्ट फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब देखिए होगा क्या, पहले F2 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मैंने इस पर भी फंक्शन पे भी अवेट लगा दिया है। तो पहले F2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद F3 यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने F3 को अवेट नहीं किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। दिस इज F3 एंड इट इज़ कंटिन्यूसली रन। लेकिन अब क्या होगा, ये बाद में एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पर हमने अवेट कीवर्ड का यूज़ कर लिया है। तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा अब, ठीक है। रीड एंड राइट प्रोमिस P1, रीड एंड राइट प्रोमिस P1, दिस इज फर्स्ट प्रोमिस चल रहा है ना, यानी कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक फर्स्ट F2 फंक्शन है, उसके बाद ये चला F3, दिस इज F3 एंड इट इज़ कंटिन्यूसली रन। अब ये कंटिन्यूसली रन नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इट इज़ नॉट कंटिन्यूसली रन, ठीक है। इट इज़ नॉट कंटिन्यूसली रन, ठीक है। ये अभी कंटिन्यूसली रन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने अवेट कीवर्ड का यूज़ कर दिया है। अभी फर्स्ट फंक्शन चलेगा, उसके बाद में चला F3 फंक्शन, दिस इज F3 एंड इट इज़ नॉट कंटिन्यूसली रन। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से अवेट एंड एसिंक कीवर्ड का हमने यहाँ पर यूज़ करके जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन था उसको हमने रोक दिया है। आप इस तरीके से रोक सकते हैं और कोड का प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको अभी भी ये अवेट एंड एसिंक समझ में नहीं आया तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो है कॉल बैक की, प्रोमिस चैनिंग देन एंड कैच का यूज़ हो गया, प्रोमिस API हो गया, तो पूरी शुरू से एक बार वीडियोस देखने में कुछ नहीं जा रहा गाइस, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे।